साथ हुई। हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। आखिर लंबे इंतजार के बाद अफगानिस्तान में फिर से आतंकियों की सरकार बन गई। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि तालिबानी सरकार में ऐसे चेहरों को शामिल किया गया है जिनकी पहचान ही आतंकवाद रही है। सरकार के कई मंत्री आतंकियों की लिस्ट में शामिल हैं। प्रधानमंत्री से गृह मंत्री तक मोस्ट वांटेड हैं। तभी तो कहा जा रहा है कि चेहरा तो तालिबानी है लेकिन सरकार पाकिस्तानी है, क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कई अहम मोहरे इस सरकार के बड़े चेहरे के रूप में शामिल हैं। भले ही अफगानिस्तान में आतंकियों की सरकार बनवाकर पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने में कामयाब हो गया है, लेकिन तालिबान की राह आसान नहीं होने वाली, क्योंकि काबुल में क्रांति का बिगुल बज गया है। काबुल ही क्यों, अफगानिस्तान के दूसरे हिस्सों से लेकर देश विदेश तक तालिबान और इमरान का विरोध परवान चढ़ने लगा है। काबुल पर कब्जे के 22 दिन बाद तालिबान ने अपनी सरकार के गठन का ऐलान कर दिया। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को प्रधानमंत्री बनाया गया है। उनके साथ 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे। वहीं तालिबान प्रमुख शेख हिबतुल्लाह अखुंदजादा सर्वोच्च नेता होगा, जिसे अमीर उल अफगानिस्तान कहा जाएगा। तालिबान ने सरकार का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उसकी राह इस बार इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि काबुल सहित पूरे अफगानिस्तान में अभी से ही लोग तालिबान शासन के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के साथ साथ दूसरे देशों में भी तालिबान के खिलाफ मोर्चा खुल चुका है। लेकिन इस बार जो शख्स लोगों के निशाने पर है वो हैं पाकिस्तान के पीएम इमरान खान, क्योंकि अफगानियों का मानना है कि वो इमरान ही हैं जिसने अफगानिस्तान को नरकिस्तान बना डाला। सड़कों पर घमासान मचा है। हजारों की भीड़ पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। लोग हाथों में तख्तियां लिए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। हालांकि अफगानिस्तान के कई हिस्सों में पाकिस्तान और तालिबान के खूनी गठजोड़ का विरोध पहले से ही हो रहा था, लेकिन यह पहला मौका है जब देश की राजधानी काबुल में इस तरह का प्रदर्शन देखा। खास बात यह कि इस विरोध प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुई। महिलाएं सोमवार रात से ही सड़कों पर उतर गईं। पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की मांग के साथ पंजशीर के लड़ाकों का समर्थन करती नजर आई। काबुल से लेकर हेरात, पंजशीर से लेकर बल्ख और वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक अफगानिस्तान की आवाम विरोध का झंडा थामे नारेबाजी करती नजर आई। काबुल में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। हाथों में तख्तियां लिए आंदोलनकारी पंजशीर के लड़ाकों का समर्थन करते नजर आए। काबुल के अलावा बल्ख प्रांत में भी लोगों ने तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। यही नहीं, वॉशिंगटन में भी एनआरएफ के समर्थन और पाकिस्तान की मुखालफत में लोग पाक उच्चायोग के सामने इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन किया। जबकि ईरान की राजधानी तेहरान से भी पाकिस्तान और तालिबान के विरोध में नारे बुलंद किए गए। Long live Afghanistan! Long live Afghanistan! Long live Afghanistan! Long live Afghanistan! Long live
live Baba Massoud! Long live resistance! Sanction Pakistan! इस तरह के विरोध की कल्पना तालिबान ने भी नहीं की थी। लिहाजा आक्रोश की साख को शांत करने और अपने आका पाकिस्तान के खिलाफ उठती आवाजों का गला घोंटने के लिए तालिबानी आतंकियों ने काबुल में आंदोलनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। महिलाओं पर डंडे बरसाए गए, पत्रकारों को हिरासत में लिया गया, हवाई फायरिंग कर लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश भी की गई। पाकिस्तान उच्चायोग और प्रेसिडेंट हाउस की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। डे टू डे खराब होती जा रही है और हम बहुत परेशान हैं। वी आर सो वरीड अबाउट आवर फ्यूचर एंड आवर टुडे, स्पेशली अभी जो पिछले 20 साल की जितनी अचीवमेंट्स है वो सब अभी खतरे में है। वुमेन कंट्री साइड में बहुत बुरी हालत में है, वहाँ पे वुमेन की किलिंग्स हो रही है। जाहिर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर अफगानिस्तान की आवाम अचानक तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ लामबंद कैसे हो गई। रातों रात ऐसा क्या हुआ कि अफगानिस्तान के लोग सड़कों पर उतर आए और क्रांति की मशाल थामे तालिबान के आतंक को चुनौती देने लगे। दरअसल अफगानिस्तान की आवाम तालिबान के जुल्मों से आजिज आ चुकी है। अफगानिस्तान की आवाम तालिबान राज से आजादी चाहती है। अफगानिस्तान की आवाम पाकिस्तान का भी विरोध कर रही है क्योंकि पाकिस्तान ने पंजशीर में एनआरएफ के लड़ाकों पर हवाई हमले किए। लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल दे। अफगानिस्तान की आवाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के किरदार से भी नाराज है। लोगों को पता चल चुका है कि पाकिस्तान कठपुतली सरकार बनाकर अफगानिस्तान पर राज करना चाहता है। लिहाजा वो नई सरकार के गठन में पाकिस्तान की दिलचस्पी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ और तालिबान के खिलाफ लोगों का आक्रोश हो रहा है। लोग रोड पे आ गए हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, तालिबान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। तो ये जनता की नाराज़गी क्यों है? जनता की नाराज़गी है क्योंकि जनता ये समझती है कि आज जो उनकी स्थिति है इसका मुख्य दोषी पाकिस्तान है। जाहिर है अफगानिस्तान की आवाम की नाराजगी तालिबान की मुश्किलें तो बढ़ाएगी, पाकिस्तान के लिए भी जी का जंजाल साबित होगी। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के सहारे अफगानिस्तान पर काबिज होने का इमरान का सुंदर सपना टूट भी सकता है। अफगानिस्तान की जनता भले ही पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोल रही हो, लेकिन आतंकिस्तान अपने साजिश में कामयाब होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान को उसके मन मुताबिक सरकार बनवाने को मजबूर कर दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आईएसआई के खास मोहरे मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को प्रधानमंत्री बनाया जाना, वो भी तब जब अखुंद संयुक्त राष्ट्र के आतंकियों के लिस्ट में शामिल है। इतना ही नहीं, उसने नई तालिबान सरकार में हक्कानी नेटवर्क के सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री भी बनवा दिया, जिस पर अमेरिका ने 37 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ है। 6 महीने के लिए ही सही, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में वो सरकार बनवा दी जो उसके लिए मुफीद है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या तालिबान को सामने रखकर आईएसआई अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत चलाएगा? आजादी, आजादी। तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए तालिबान ने आखिरकार नई सरकार का ऐलान कर ही दिया। 2 बार सरकार गठन को टालने के बाद तीसरी बार तालिबान के प्रवक्ता मीडिया के सामने आए और 6 महीने के लिए नई कार्यवाहक सरकार की रूपरेखा पूरी दुनिया के सामने रखी। लेकिन खास बात यह कि अफगानिस्तान की ये नई सरकार पाकिस्तान के इशारों पर बनाई गई है। इस सरकार में ऐसे चेहरों को भी शामिल किया गया है जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। ऐसे चेहरों को इस सरकार में महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं जिनका नाम खूंखार आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। इससे पहले कि हम आपको उन चेहरों से वाकिफ कराएं,
देखिए अफगानिस्तान में नई सरकार के रहनुमा कौन कौन होंगे। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया है। अखुंद का डिप्टी यानी उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर को बनाया गया है। इनके अलावा मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्री बनाया गया है। मुल्ला हिदायतुल्लाह को वित्त मंत्री, अमीर खान मुतक्की को विदेश मंत्री, सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री, जबकि शेर मोहम्मद अब्बास स्थानिकजई को उप विदेश मंत्री बनाया गया है। ये मुझे लगता है कि जनरल फैज़ हमीद ये कहने गए हैं तालिबान को कि तुम हमको कश्मीर में मदद करो। दूसरा जो थॉर्नी इश्यूज़ है पाकिस्तान में के और अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच में, जैसे डूरन लाइन की बात हुई, बॉर्डर फेंसिंग में जो पाकिस्तान ने फेंसिंग लगाया उसकी बात हुई, ये अभी उसको भड़कने नहीं देगा पाकिस्तान। लेकिन फैज़ हमीद गए हैं कि वो हक्कानी नेटवर्क के लोग या उसके शुभचिंतक लोग जो हैं वो अफ़गान के नए सरकार में बहुत महत्वपूर्ण ओहदे पे बैठे, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अफगानिस्तान में अपनी पसंद की सरकार बनाना चाहती थी। हालांकि तालिबान का एक धड़ा इसकी मुखालफत भी कर रहा था। लिहाजा पाकिस्तान ने नया दांव चला और हक्कानी नेटवर्क को तालिबान के खिलाफ खड़ा कर दिया। चूंकि हक्कानी नेटवर्क ने तालिबान के साथ मिलकर अमेरिका और अफगान सेना के खिलाफ जंग लड़ी थी, लिहाजा उसकी स्थिति भी काफी मजबूत है। यही नहीं, तालिबान भी नहीं चाहते थे कि सरकार बनाने को लेकर किसी भी तरह की तकरार हो और इसका फायदा दूसरे आतंकी संगठन और विरोधी उठा ले जाएं। ऐसे में तालिबान ने पाकिस्तान की हर शर्त मान ली। पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के जरिए अफगानिस्तान में ऐसी सरकार बनवाने में कामयाब हो गया जो न सिर्फ इस्लामी कट्टरपंथ का समर्थन करेगी बल्कि अमेरिका विरोधी होने के साथ ही भारत विरोधी भी होगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का मुखिया किसी और को नहीं बल्कि तालिबान नेता हसन अखुंद को बनाया गया है। आतंकी मुल्ला उमर के करीबी हसन अखुंद ने इतना खून खराबा किया है कि संयुक्त राष्ट्र ने उसे आतंकवादी घोषित कर दिया। अफगानिस्तान के बाहर मुल्ला हसन अखुंद को ज्यादातर लोग नहीं जानते। इसी वजह से मुल्ला हसन अखुंद के प्रधानमंत्री बनने से कई लोग हैरान भी हैं। तो आपको बता दें कि मुल्ला हसन अखुंद तालिबान के फैसले लेने वाली बॉडी रहबारी शूरा का प्रमुख है। हसन अखुंद पहले भी 20 साल तक रहबारी शूरा के प्रमुख के रूप में काम कर चुका है। उसकी पहचान एक धार्मिक नेता की रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ फैज हमीद के इशारे पर मुल्ला बरादर को साइडलाइन करने का फैसला किया गया था, जिसके बाद ही सरकार के नेतृत्व के लिए नए नाम की तलाश शुरू हुई। ऐसे में हिबातुल्लाह अखंदजादा के करीबी और लो प्रोफाइल हसन अखुंद के नाम पर सब सहमत हो गए। असल में पाकिस्तान नहीं चाहता था कि कोई प्रभावशाली नेता तालिबान सरकार में शीर्ष पर बैठे। पाकिस्तान को मुल्ला बरादर के अमेरिकी दबाव में या किसी और के इशारे पर काम करने का डर सता रहा था, लेकिन मुल्ला बरादर को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता था। लिहाजा तालिबान सरकार में उसे उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। हालांकि इस सब के बावजूद नई सरकार में हक्कानी नेटवर्क का ही वर्चस्व नजर आ रहा है। मतलब साफ है, अफगानिस्तान में बनने वाली सरकार में ज्यादातर वही चेहरे हैं जिनकी पहचान खूंखार आतंकवादियों के रूप में रही है। यानी पाकिस्तान के इशारे पर अफगानिस्तान को भी आतंकिस्तान बनाने की तैयारी हो रही है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के लिए जिन चेहरों पर दाव लगाने की तैयारी है, ये वही चेहरे हैं इनमें शामिल, और इन्हें बनवाने वालों में हर वो चेहरा है जिसका अतीत आतंकवाद से जुड़ा है। यानी अब की बार अफगानिस्तान में फिर से आतंकी सरकार। अफगानिस्तान में अमेरिका के समर्थन वाली जिस अफगान सरकार से तालिबान जंग लड़ रहे थे, उसी के हाथ में नई सरकार के गठन का जिम्मा है। आतंकियों के नेतृत्व वाली इस सरकार को बनाने में तालिबान को जिस हक्कानी गुट का साथ मिला, उसके हाथ भी मासूम लोगों के खून से सने हैं। तालिबान और हक्कानी के हाथ मिलाने से बनने वाली इस सरकार के पीछे सबसे अहम नाम है खलील अल रहमान हक्कानी। खलील अल रहमान हक्कानी वही शख्स है जिस पर अमेरिका ने $5 मिलियन
यानी कि 36,59,37,500 रुपए के इनाम का ऐलान कर रखा है। अलकायदा की साजिशों में शामिल होने की वजह से अमेरिका ने जिस शख्स के सिर पर इतने बड़े इनाम का ऐलान कर रखा है, अब अमेरिकी सेना के लौटने के बाद वो अफगानिस्तान की सरकार की किस्मत लिख रहा है। जब खलीलुर रहमान हक्कानी जैसे आतंकी अफगानिस्तान के भाग्य विधाता बन जाएं, तो वहां की सरकार में आतंकियों की फौज होना लाजमी है। हक्कानी नेटवर्क को अफगान तालिबान और अलकायदा दोनों से जुड़ा आतंकी संगठन माना जाता है, जिसमें खलीलुर रहमान हक्कानी का ओहदा बहुत बड़ा है। हक्कानी नेटवर्क को अफगानिस्तान की सेना और सुरक्षा बलों पर हमले के लिए जाना जाता है, जिसे पाकिस्तान का समर्थन हासिल है। यही वजह है कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के जरिए अफगानिस्तान में ऐसी सरकार बनवाने की कोशिश कर रहा है जो अमेरिका विरोधी होने के साथ ही भारत विरोधी भी हो। इसी कोशिश का नतीजा तालिबान नेता हसन अखुंद है। आतंकी मुल्ला उमर के करीबी हसन अखुंद ने इतना खून खराबा किया है कि संयुक्त राष्ट्र ने उसे आतंकवादी घोषित कर दिया। हसन अखुंद की कट्टरता के बारे में दुनिया को तब पता चला जब 2001 में बामियान में बुद्ध की प्रतिमाओं को डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया गया था। उस वक्त तालिबान सरकार में नंबर 2 मुल्ला हसन अखुंद ने बुद्ध की प्रतिमाओं को इस्लाम के खिलाफ बताया था। हालांकि अफगानिस्तान के बाहर मुल्ला हसन अखुंद को ज्यादातर लोग नहीं जानते। इस वजह से मुल्ला हसन अखुंद का नाम सामने आने से कई लोग हैरान रह गए। वैसे अफगानिस्तान की कट्टर जमात हसन अखुंद को जानती है। मुल्ला हसन अखुंद तालिबान के फैसले लेने वाली बॉडी रहबरी शूरा के प्रमुख हैं। हसन अखुंद पहले भी 20 साल तक रहबरी शूरा के प्रमुख के रूप में काम कर चुके हैं। उनकी पहचान एक धार्मिक नेता की रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ मोहम्मद फैज के इशारे पर मुल्ला बरादर को साइडलाइन करने का फैसला किया गया, तो नेतृत्व के लिए नए नाम की तलाश शुरू हुई। ऐसे में हिबातुल्लाह अखंदजादा के करीबी और लो प्रोफाइल हसन अखुंद के नाम पर सब सहमत हो गए। असल में पाकिस्तान नहीं चाहता कि कोई प्रभावशाली नेता तालिबान सरकार में शीर्ष पर बैठे। पाकिस्तान को मुल्ला बरादर के अमेरिकी दबाव में या किसी और के इशारे पर काम करने का डर सता रहा है, लेकिन मुल्ला बरादर को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। तालिबान सरकार के संभावित सबसे बड़े चेहरों में मुल्ला बरादर भी है, जिसे उपराष्ट्र प्रमुख बनाया जा सकता है। मुल्ला बरादर तालिबान की नींव रखने वालों में से एक है और वो अपने जीजा मुल्ला उमर के सबसे भरोसेमंद कमांडरों में से एक है। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से पाकिस्तान ने उसे 2010 में गिरफ्तार कर लिया था, जिसे 2018 में अमेरिका से बातचीत के लिए छोड़ा गया था। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की धमक के साथ ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। हर किसी को कट्टरपंथी सरकार का खौफ सता रहा है, लेकिन तालिबान सरकार में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी हक्कानी नेटवर्क के सिराजुद्दीन हक्कानी को मिलने वाली है। हक्कानी नेटवर्क के सबसे बड़े नेता और इनामी आतंकी खलील अल रहमान हक्कानी का सिराजुद्दीन हक्कानी भतीजा है। अमेरिकी विदेशी विभाग की नजर में सिराजुद्दीन हक्कानी भी एक आतंकी है, जिसके सिर पर $10 मिलियन यानी कि 73 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इनाम है। अमेरिका जिस अलकायदा और उसामा बिन लादेन के पीछे पड़ा था, उन दोनों से हक्कानी नेटवर्क के गहरे संबंध रहे हैं। तालिबान सरकार में इनामी आतंकी रहे ऐसे कई चेहरे नजर आने वाले हैं। तो अफगानिस्तान में 20 साल बाद फिर तालिबान की सरकार साकार हो गई। इसके साथ ही लोगों में आतंक और दहशत भर गया, क्योंकि लोगों के दिलों में अभी तक तालिबान के जुल्मो सितम के दौर की यादें भरी हुई हैं। नई सरकार का मुखिया मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद वही शख्स है जो अपने काली कट्टरवादी सोच के लिए कुख्यात है। अफगानिस्तान में 20 साल बाद एक बार फिर जिस तालिबान सरकार का गठन होने जा रहा है, उसका मुखिया एक ऐसे रहस्यमयी शख्स को बनाया गया है जिसका नाम अफगानिस्तान में विनाशकारी सोच से भरा हुआ है। जिस शख्स का चेहरा पिछले 2 दशकों में किसी ने नहीं देखा, जिस शख्स का नाम अब तक चली अमेरिकी जंग से लेकर तालिबान की वापसी तक चर्चा में नहीं आया, वो अखुंद तालिबानी सरकार का मुखिया बनकर 2001 का वही काला इतिहास दोहराएगा। ये वही मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद है जो अमेरिका ही नहीं बल्कि UN की लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकी के तौर पर दर्ज है। वो 20 साल पहले तालिबान सरकार में मंत्री परिषद का उपाध्यक्ष था। इसी ने 2001 में अफगानिस्तान के बामियान में बुद्ध प्रतिमाएं तुड़वाई थी। बुद्ध प्रतिमाओं को तोड़ने का आदेश जारी करते हुए मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद ने उनको इस्लाम के खिलाफ बताया था। काबुल से करीब 200 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में बामियान घाटी बौद्ध धर्म का केंद्र रही है।
बौद्ध सन्यासी अफगानिस्तान के पहाड़ी मम्मा मेरा दूध।